निज दीना। अब जीव के लिए नाम दिया, जीव का जो नाम था वो उसका नाम बताया, और सूरत दी, शब्द भी दिया। शब्द देने पर जागृत हुआ जीव, सोई अवस्था में बनाया था। जब शब्द की आवाज उसके कान में पड़ी तो जागृत हुआ, और जागृत होने के बाद में फिर उसे सूरत दी। सूरत उसके पावर है जीव के पास में, वो सूरत से सब करता है। संसार में चेतना जो जागृति है हमारे अंदर, वो सूरत ही है। अगर सूरत न हो तो हमारे अंदर होश हवास कुछ भी नहीं रहेगा। सूरत से ही हम सोचते हैं, समझते हैं, सब कुछ, मतलब जो कुछ कर रहे हैं वो सूरत के ही माध्यम से करते हैं, यानी पावर है वो जीव के पास में। सूरत शब्द नाम निज दीना, समर्थ जीव चित चेतन कीना। उस पार ब्रह्म ने, परम समर्थी ने जीव को चेतन किया, जागृत किया। सूरत आत्म ब्रह्म कहाई, और इसी सूरत को आत्म ब्रह्म कहते हैं। सूरत आत्म ब्रह्म कहाई, राम अंश जानो रे भाई। ये भी पार ब्रह्म का ही अंश है। सूरत पार ब्रह्म ने ही दी है, और सूरत भी पार ब्रह्म से ही मिली है। तो एक ब्रह्म सब जीव सन, घर घर गावत वेद। वेद क्या कहता है कि ब्रह्म बहुत बड़ा है। ब्रह्म की तो बड़ाई होती है उसमें, निर्गुण ब्रह्म की, कि एक ब्रह्म सब जीव सब, अकेला एक ब्रह्म सब जीवों के संग लगा हुआ है। संसार में जितने जीव हैं, चाहे जलचर, थलचर, नवचर, जो जड़ चेतन जीव जहाना, जितने भी बता बनाए हैं, उन सब जीवों के संग एक निर्गुण ब्रह्म सबके साथ लगा हुआ है। वेद इस बात को प्रमाणित करता है, वास्तव में लगा है। सूरत आत्म ब्रह्म कहाई, राम अंश जानो रे भाई। एक ब्रह्म सब जीव सब, घर घर गावत वेद। वेद इस बात की खूब व्याख्या करते हैं, खूब कहते हैं इसकी, कि ब्रह्म जो है सब जीवों के साथ लगा हुआ है। लेकिन जीव बिना ब्रह्म क्या करे, ताए न जानत भेद। अगर जीव नहीं हो किसी शरीर में तो ब्रह्म क्या करेगा, कुछ करता है? जब जीव निकल जाता है शरीर से, मृत हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। ब्रह्म थोड़ी मुर्दा हो जाता है, ब्रह्म थोड़ी निकल के जाता है इसमें। जीव है, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वव्यापक है। जीव जो है एक देशी है, एक शरीर में इसमें से निकाला दूसरे शरीर में चला जाएगा, हाँ उसकी अभिव्यक्ति होगी। लेकिन ब्रह्म तो सब जगह है, पूरे जगह जगह में व्याप्त है। लेकिन ब्रह्म कर कुछ नहीं, क्यों नहीं पाता है? जब शरीर छूट से जीव निकल जाता है तो तब ब्रह्म थोड़ी करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। वही बात कही सदगुरु ने, जीव बिना ब्रह्म क्या करे। जीव अगर नहीं है शरीर में तब ब्रह्म कुछ क्यों नहीं कर पाता। इस भेद को कोई नहीं जानता। वेद इस बात का तो बखान करता है, एक अकेला ब्रह्म जो है सब जीवों के साथ लगा हुआ है, कितना बलशाली है, कितना ताकतवर है। बस इतनी शक्ति महसूस करके सब भ्रमित हो जाते हैं। प्रगटे राम परम बलवाना, वो सबसे बलवान थे, आज अनाद राम इन्हें कहा जाता है। तो प्रगटे राम परम बलवाना, न्यायाधीश सर्वगुण भगवान। वो न्यायाधीश भी है, न्यायाधीश का मतलब जज। न्यायाधीश परम भगवान, सर्वगुण भगवान, यानी सर्वगुण रूप में धारण को उत्पन्न हुए। पहला रूप तो निर्गुण था ही, तो उसका तो कोई रूप नहीं होता निर्गुण का, लेकिन निर्गुण से सर्वगुण रूप धारण किया उन्होंने, तो नारायण जी की उत्पत्ति हुई। यानी इस ब्रह्म ने अपना पहला रूप जो है मनुष्य शरीर में नारायण के रूप में अवतरित हुए। न्यायाधीश सर्वगुण भगवाना, वो न्यायाधीश है
पूरे संसार का जजमेंट करते हैं, किसने क्या किया, उसका फल क्या है, वो उसको दिया।